नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल न्यूट्रीफिट भारत में। और आज हम बात करेंगे 26 जनवरी के बारे में। आज है 26 जनवरी और सबसे पहले तो मेरे सभी देशवासियों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे 26 जनवरी से शुरू होकर 26 दिन का हेल्थ संकल्प के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं देश को मजबूत करने के लिए शारीरिक और मानसिक दृष्टि से 26 जनवरी से लेकर 26 दिनों का हेल्थ संकल्प लेकर आई हूँ। तो हमारा देश तभी मजबूत बनेगा जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होगा। तो 26 जनवरी से शुरू होकर 26 दिन का हेल्थ संकल्प आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, 26 दिन ही क्यों जरूरी है? तो 26 दिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी अच्छी चीज़ को आदत बनाने के लिए कम से कम 21 से 26 दिन अवश्य लगते हैं। और 26 दिनों के बाद ये आदत कब हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी हमको खुद भी मालूम नहीं चलेगा। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 26 दिनों का हेल्थ संकल्प। तो आज से हम लेंगे 26 दिनों का हेल्थ संकल्प अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला हेल्थ संकल्प है, रोजाना हम कम से कम 30 मिनट अवश्य पैदल चलेंगे। पैदल चलने से बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर से दूर हो जाती हैं और पैरों में ऐसे कई सारे पॉइंट होते हैं जिनके दबने से हमारे शरीर के बहुत से रोग आसानी से दूर हो जाते हैं और पैदल चलने वाला व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं होता है। तो हमें अपने देश के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी सेहत के लिए पैदल अवश्य चलना होगा। और जब भी हमें समय मिले हमें कम से कम 30 मिनट पैदल अवश्य चलना चाहिए। सुबह हो चाहे शाम हो, सुबह भी और शाम को भी खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा पैदल अवश्य चलें। इससे हमारे शरीर के बहुत सारे विषाक्त पदार्थ पसीने से दूर हो जाते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ बनता है, निरोगी बनता है। दोस्तों, हमारा दूसरा नियम है पानी पीने का नियम। तो रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं और इसके साथ साथ कम से कम दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी का सेवन अवश्य करें। पानी पीने से हमारे शरीर के विषाक्त तत्व अपने आप ही बाहर निकल जाते हैं। तो पानी पीने का नियम आप अवश्य लें। हमारा तीसरा नियम है थाली सुधार अभियान। थाली सुधार अभियान के अंतर्गत हमें लेना है कम मात्रा में चीनी, कम मात्रा में नमक, कम मात्रा में मिर्च और मसाले और तेल। तो यदि हम ऐसा भोजन लेंगे तो हमारा शरीर अपने आप ही मजबूत होगा और इसमें कोई भी टॉक्सिन जमा नहीं होंगे। तो हमें तीसरा नियम लेना है थाली सुधार अभियान का नियम। इसके अंतर्गत हमें क्या करना है? इसमें हमें आधी थाली सब्जी और दाल की मात्रा अधिक रखनी होगी और कम तेल, कम मिर्च मसाले, कम नमक, साथ ही साथ कम चीनी का प्रयोग करना होगा। और इसके साथ ही साथ हमें हफ्ते में कम से कम 3 बार देसी खाना लेना होगा। देसी खाना मतलब मजबूत शरीर, मजबूत देश। अब देसी खाना क्यों? तो जो हमारी देसी थाली है उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों का समावेश होता है। तो यही थाली हमारे शरीर को मजबूत बनाती है और हमें वो सारे न्यूट्रिशन देती है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। इसके साथ साथ देसी थाली प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी काफ़ी हद तक कारगर है। तो देसी खाना खाने का नियम आप अवश्य लें, थाली में सुधार लाएं। हमारा चौथा नियम है योग और प्राणायाम। तो भारत में योग शुरू से ही था। योग भारत में ऋषि मुनियों की देन है और योग के जरिए ही बहुत बड़े बड़े काम आसानी से
संपादित हो जाते हैं। तो योग अवश्य करें। कम से कम सुबह उठकर आधा घंटा योग अवश्य करें। 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें और कपालभाति अवश्य करें। तो योग को अपने जीवन में स्थान अवश्य दें। फ्रेंड्स, हमारा 5वां नियम है मोबाइल डिटॉक्स करने का नियम। यदि हम सोने जाते हैं तो 1 घंटा पहले ही मोबाइल को बंद कर दें और सोकर उठकर भी मोबाइल ना चलाएं, बल्कि योग और प्राणायाम करें। तो मोबाइल से यदि आप दूरी बनाते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे। और मोबाइल से की जो किरणें होती हैं वो हमारी नींद को भी खराब करती हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी बिगाड़ती हैं। आँखों के साथ साथ ये हमारे दिमाग पर भी बुरा असर डालती हैं। तो मोबाइल से दूरी अवश्य बनाएं। हमारा 6वां नियम है नींद का सम्मान अवश्य करें। तो हमें नींद का सम्मान करना होगा। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें, क्योंकि नींद जो हमारे शरीर को पूरी तरह से ठीक करने का काम करती है, हील करने का काम करती है। तो यदि हम सही नींद लेते हैं तो हमारे शरीर के बहुत सारे रोग अपने आप दूर हो जाते हैं और हमारा शरीर स्फूर्ति से भर जाता है। तो नींद का सम्मान अवश्य करें। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। रात को जल्दी सोने जाएं और सुबह कम से कम 7 बजे अवश्य उठ जाएं। तो मोबाइल से 1 घंटा पहले ही रात में सोने से पहले दूरी बना लें, क्योंकि हमारा शरीर ऐसे हार्मोन पैदा करता है और यदि हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वो हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पाते हैं। इसलिए यदि नींद के अच्छे हार्मोन्स बनाने हैं तो मोबाइल को 1 घंटा पहले ही छोड़ दें और अच्छी नींद लें। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। हमारा अंतिम और 7वां नियम है तनाव से दूरी बनाकर रखें। तनाव जो रहता है वो हमारे शरीर को पूरी तरह से खराब कर देता है। तो तनाव से दूरी अवश्य बनाकर रखें और परिवार के साथ समय बिताएं। आपको जिस चीज में खुशी मिलती है ऐसा काम अवश्य करें। रोज 5 मिनट गहरी सांस लें और हमेशा वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है। नेगेटिव बातों से दूर रहें, क्योंकि ये आपके दिमाग और शरीर पर बुरा प्रभाव डालती हैं। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और अच्छे लोगों के साथ रहें। तनाव से हमेशा दूरी बनाकर रहें, क्योंकि यदि हम तनाव से दूर रहेंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे तो देश भी स्वस्थ रहेगा। तो तनाव से दूरी अवश्य बनाकर रखें। इस तरह दोस्तों, यदि आपने 26 दिन पूरे कर लिए तो क्या बदलेगा? सबसे पहले तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से बदल जाएंगे और आपका शरीर काफी हल्का फील होगा और आपको अंदर से ताजगी भी फील होगी। इसके साथ साथ आप कई बीमारियों से दूर हो जाएंगे, जैसे डायबिटीज, मोटापा, बीपी और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप अब तक परेशान थे। तो आपको ये 26 जनवरी से लेकर 26 दिन के हेल्थ संकल्प अवश्य निभाने होंगे और इन्हें पूरी मन से अंदर से आपको पूरा करना होगा। तो इससे आप एक सुदृढ़ और अंदर से मजबूत नागरिक बनेंगे, जो देश की समृद्धि में, देश की प्रगति में पूरे तरीके से अपना योगदान देने में समर्थ होंगे। तो आज से ही आप ये 26 दिन के 26 संकल्प अवश्य पूरे कीजिए। तो दोस्तों, यदि हम सचमुच अपने देश को कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। तो तभी हम सच्चे मायनों में अपने देश को कुछ दे पाएंगे।
तो ये 26 दिन के हेल्थ संकल्प आप भी पूरे कीजिए और अपने देश के प्रगति में, देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य दीजिए, क्योंकि देश सिर्फ हमारे होने से नहीं बल्कि हमारे स्वस्थ होने से मजबूत बनेगा। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। तो देश तभी मजबूत बनेगा जब हम मजबूत बनेंगे, और हम तभी मजबूत बनेंगे जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी 26 दिन का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखिए कि मैं भी स्वस्थ भारत का हिस्सा बनना चाहता हूँ और 26 दिन का हेल्थ संकल्प लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।